सबसे पहले खबर आपको दें, नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दो रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। भारत के साथ मुज़ाकरात हुए तो जामे मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जवाब हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का दो टोक ऐलान। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दो रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाती इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। आलमी राय आमा दो रियासती फार्मूले की हिमायत में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार लाजमी है, वो मसले को हल करा सकते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत UN करारदादों के मुताबिक कायम होगी। सऊदी अरब मशरिक़ में अमन के अमल का अहम और लाजमी हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से फ्रांस और सऊदी अरब की क़यादत में वज़ारती सतह पर कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है फ्रांस रवां बरस सितंबर में फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत तस्लीम कर लेगा। फ्रांस आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 193 अरकान में से 147 फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत तस्लीम कर चुके हैं। अमरीका का फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शमूलियत से इनकार। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा टैमी ब्रूस कहती हैं अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा में दो रियासती हल के लिए जारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंस हमास की हौसला अफजाई के लिए मुनाक़िद की गई। अमरीका सफारतकारी के ज़रिए ग़ज़ा में जंग का खात्मा चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में मसले के हल के लिए शराकत दारों के साथ काम जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है गजा के हालात कई दिहाइयों से खराब हैं। हमास के साथ डील करना मुश्किल है। गजा में ग़ज़ाई किल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम कर रहे हैं। उम्मीद है गजा में इमदादी सामान ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर फ़ौरी तस्लीम करे। फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी हुकूक़ से महरूम कर दिया गया। आज का गजा इंसानी हुकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाज़ा की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे दिया। फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा गाज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़लस्तीनी हमलों और फाकों से मर रहे हैं। गाज़ा के ख़ात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मौजूदा तनाज़ा ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम करने होंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। बोले दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद का रास्ता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर बैन अल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। वो कहते हैं कि दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद का रास्ता है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर बैन अल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। सीज़ फायर ना करवाता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। सदर ट्रंप का 28वें पाक भारत जंग का तस्करा। कहा मैंने अब तक 6 बड़ी जंगों को रुकवाया। मैं ना होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। रूसी सदर पुतिन से बहुत मायूस हूँ। रूस से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आ रही। रूस को 10 से 12 रोज़ की नई डेडलाइन दे देंगे। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो उसे फौरी ख़त्म कर देंगे। ईरान की जानिब से अच्छे इशारे नहीं मिल रहे हैं। भारतीय वजीर ख़ारिजा जयशंकर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार को मुस्तरद कर दिया। कहा पाक भारत जंगबंदी DGMOs की बातचीत से हुई, अमरीकी सालिसी से नहीं। नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि ट्रंप 28 बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट अपने नाम कर चुके हैं।
नाज़रीन, पहलगाम हो या महादेव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश। मोदी की लोकसभा में तकरीर से कबल फेक इनकाउंटर, सियासी स्टेज तैयार करने की कोशिश बेनकाब। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं, भारत में हर फॉल्स फ्लैग के पीछे सियासी बहरान या फिर इलेक्शन करीब होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। गोदी मीडिया ने बगैर सबूत दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। ऑपरेशन महादेव में भारतीय फौज ने पहलगाम हमले से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इसके अलावा भारतीय मीडिया की जानिब से श्रीनगर के करीब कार्रवाई में मारा गया एक मकामी शख्स दहशतगर्दों का सरगना बताया गया था। भारतीय मीडिया की जानिब से यह भी कहा गया कि फौज ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए लाशों के साथ असलहा और बारूद बरामद किया। ये भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद होने का मामला, केस की समाअत मुलतवी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की गई। अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। 9 मई केसेस से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद होने के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी मुख्तस की गई है। 9 अरब रवा माली साल जारी होंगे। जराये के मुताबिक, पैदावार के मुताबिक 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 बरसों के लिए किस्तों पर दी जाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या क्राइटेरिया होगा? जी 2026 से लेकर 2030 तक के लिए 5 साला नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 14 अगस्त को बाकायदा तौर पर नई ईवी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं और ज़राए वज़ारत सनअत और पैदावार की जानिब से बताया गया है कि IMF की जानिब से इन 5 बरसों के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी ली गई है, जिसमें से जो पहला साल है 2026, इसके दौरान 9 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। माली साल 2027 के दौरान 18 अरब रुपए से ज़ायद जारी किए जाएंगे। इसी तरह माली साल 2028, माली साल 2029 और माली साल 2030 तक 100 अरब रुपए की सब्सिडी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए ईवी पॉलिसी के तहत डिस्बर्स की जाएगी। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि इससे पहले जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी थी जो 2025 तक कंटिन्यू रही, उसमें जो टारगेट्स रखे थे वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का टारगेट रखा गया था 5 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑन रोड, उसमें से महज सिर्फ 50,000 गाड़ियों का हदफ ही हासिल हो सका है। अगर बात कर ली जाए तो गुज़श्ता जो ईवी पॉलिसी है वो बुरी तरह से नाकाम हुई है। जो नई पॉलिसी बनाई गई है इसमें टैक्स छूट और दीगर जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो भी शामिल किए गए थे, लेकिन IMF की जानिब से वो मुस्तरद कर दिए गए हैं और IMF को सिर्फ इस बात पर राज़ी किया गया है कि 5 बरसों के दौरान 100 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जो वज़ारत सनअत और पैदावार की जानिब से ईवी पॉलिसी अनाउंस की जा रही है उसमें यह बताया गया है कि 2026 के दौरान 1,16,000 इलेक्ट्रिकल बाइक्स और रक्शे जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसका 14 अगस्त को जो वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे वहाँ से ये स्कीम भी शुरू हो जाएगी। इस जो इलेक्ट्रिकल बाइक्स होंगी इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए मुकर्रर की जाएगी, जिसमें से 50,000 हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के तौर पर फ्राहम किए जाएंगे और जो 2 लाख रुपए होगी इसकी 2 साल के लिए एक साथ बना दी जाएंगी। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि IMF के साथ ये पॉलिसी शेयर की गई है और इस मुसवदे की ड्राफ्ट की बाकायदा तौर पर IMF से हतमी मंजूरी हो चुकी है और इस पॉलिसी पर 2026 से लेकर 2030 तक अमल दरामद किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए तो 2030 तक तकरीबन 22 लाख गाड़ियां इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत ऑन रोड्स होंगी, जिसमें से रवा माली साल 1,16,000 बाइक्स और रक्शे होंगे और अगर गाड़ियां भी इसमें शामिल कर ली जाए जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर शामिल होंगी तो तकरीबन 2,22,000 के करीब 2026 के दौरान इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियां ऑन रोड का टारगेट रखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।